कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत की गई थी, लगातार ये डिमांड किया जा रहा था कि ये केस सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट का आदेश आता है और जल्द ही ये केस सीबीआई को सौंप दी गई है। अभी इस केस को लेकर सीबीआई फौरन कोलकाता पहुंचती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। सीबीआई वहां जांच करती है। इसी दरमियान सीबीआई सेमिनार हॉल में जो कुछ भी हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज भी हॉस्पिटल से मांगी है। आपको बता दें कि इसमें सीसीटीवी फुटेज कुछ सामने आए हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि कैसे सेमिनार हॉल में वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, जिसके बाद वहाँ एक लड़की की लाश बरामद हो जाती है और वो भी उस अवस्था में कि जो कोई भी देखा सिहर उठा। पूरा देश, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, प्रोटेस्ट के लिए उतर पड़ते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आखिर एक लड़की के साथ, 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह से हैवानियत को अंजाम देने वाला कैसे खुलेआम घूमता रहा। वो जाता है अस्पताल से फौरन अपने घर पे, घर जाने के बाद सोता है, नींद पूरी करता है, जिसके बाद उठता है और अपने कपड़े धोने के बाद वहाँ पर निकल जाता है अपने दूसरे काम करने के लिए। इसी बीच जब पुलिस के हाथ लगती है सीसीटीवी फुटेज, तो सामने आता है नाम संजय रॉय का। पुलिस उसे पुलिस थाने बुलाती है, जहां पर उसे कहती है कि अपना ब्लूटूथ डिवाइस मोबाइल का ऑन करो। और इसी दरमियान पुलिस को जो हेडफोन मिला था क्राइम सीन से, उस हेडफोन का भी ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करती है और संजय से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फौरन टीम पहुंचती है उसके घर पे, जहां से जूतों पर निशान मिलते हैं, वो भी खून के। बाकायदा पुलिस उसे जब्त करती है। इसके साथ ही एविडेंस के लिए संजय रॉय के कपड़ों को भी जब्त कर लेती है और फॉरेंसिक टीम को भेज देती है। अब इस केस में नया खुलासा ये हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर के जो पहले टीचर थे, राजाधर नाम है, उन्होंने अपना बयान जारी किया है। TV9 भारतवर्ष को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, जिसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि जो रेप दिखाया जा रहा है, क्योंकि पहले आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार जो परिवार है उन्होंने आरोप लगाया था कि मेडिकल कॉलेज वालों ने उनसे छिपाया था। फ़ोन पर यही बात कही थी कि बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, बिलखते हुए देखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें 3 घंटे रुकने के लिए कहा जाता है। जैसे तैसे वो 3 घंटे रुकते हैं और उसके बाद जब अपनी बेटी की लाश को देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर बेटी के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं थे और जिस हाल में वो बेटी वहाँ पड़ी थी, वो देखकर माँ पिता वहाँ बिलख रहे थे। इस केस में पीड़िता के जो परिवार है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये केस जैसा दिख रहा था, क्योंकि उन्हें फ़ोन पर कहा गया था खुदकुशी है, लेकिन वो लगातार मना कर रहे थे कि ऐसा दिख नहीं रहा है। और जिसके बाद प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट होने के बाद मामला दर्ज होता है, तो और इसके बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो पूरा का पूरा मामला ही पलट जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोट के निशान थे, चाहे उसके शरीर के कोई भी अंग ले ले, उस पर कई गंभीर चोट थी, जिसकी वजह से उस लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि गर्दन की हड्डी से लेकर पैर के नाखून तक को भी उसके इतने चोट दी गए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी फाइट की, लेकिन फिर भी वो मौके पर दम तोड़ देती है। अब बात करेंगे उसके टीचर जो है राजाधर की। दरअसल राजाधर ने बताया कि जिस तरह से वो बेटी की लाश मिली थी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बेटी बहुत साहसी थी। और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक भी यही सामने आया है कि उसने मरने के पहले काफ़ी फाइटिंग की थी, लेकिन वो हार जाती है और हारने के बाद उसके साथ जो दरिंदगी होती है, और इस कदर दरिंदगी होती है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि संजय रॉय को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से उस लड़की की लाश वहां बरामद हुई है, उसे देखकर लगता नहीं है कि किसी एक ने, यानी संजय ही कबूल कर चुका है और संजय ही आरोपी है, ऐसा मानने को कोई तैयार नहीं है। और परिवार भी यही आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस केस में गैंगरेप की संभावनाएं हो। यही बात जो पीड़िता है, उनके जो टीचर है, उन्होंने भी यही कहा है कि हो सकता है जिस हाल में वो बेटी थी, उसे देखकर लगता है कि ये गैंगरेप का मामला है, क्योंकि संजय रॉय जो है उसका अच्छा खासा पकड़ था पुलिस में। पुलिस के कई आला अफसर थे जो उसे बखूबी जानते थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल में आना जाना था। इसी हो सकता है कि उसने टारगेट किया हो, या ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल में उस ट्रेनी डॉक्टर का कोई दुश्मन रहा हो, जिसने बाकायदा प्लान किया। प्लान के मुताबिक उसने संजय को ये सारी चीज़ें बताई होगी। और यही हो सकता है कि 9 अगस्त की रात जब वो सेमिनार हॉल में जाते हैं,
तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि संजय रॉय अकेला नहीं गया होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं उससे कुछ समय पहले ही संजय रॉय मिलने गया था। वही संजय रॉय जो कातिल था इस लड़की का, वही संजय रॉय जिसके ब्लूटूथ हेडफोन उस क्राइम सीन पर मिले थे, और वही संजय रॉय जिसके जूते पर खून के निशान मिले थे और वो भी पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया था। अब इस केस में राजाधर जो टीचर है उन्होंने ये बोला है कि वो बेटी बहुत साहसी थी, ऐसे में देखकर नहीं लगता कि उसने फाइट नहीं किया हो, और जिस तरह से उसके हालात है, जिस तरह से उसकी बॉडी वहाँ पाई गई है, ऐसे में ये कोई मानने को तैयार नहीं कि लड़की के साथ एक ही दरिंदा था उस कमरे में, और हो सकता है कि कई लोग वहाँ मौजूद रहे हो जिन्होंने मिलकर इस लड़की को इस कदर छोड़ दिया था और उसे जबरन उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ज्यादा अमाउंट का जो इश्यू में अगर ये करेक्ट होते, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी दैट मे बी 15.1 ग्राम और समथिंग दे हैव मिसप्रिंटेड इट। इफ इट इज इवन सो, तब भी ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेल। एक आदमी का काम नहीं है। ये चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, एंड आई वांट टू क्लैरिफाई दिस वंस अगेन बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम समबडी। आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है और आपने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आपने देखा है, और आपने ये भी कहा हमें ऑन रिकॉर्ड कि परिवार ने, फैमिली ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक कॉपी आपके साथ शेयर किया है। उसको स्टडी करने के बाद आप हमें ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मेंशन है कि 150 ग्राम से ज़्यादा 151 ग्राम्स लिक्विड जो आप कह रहे हैं वो रिकवर हुआ है बॉडी से, जो सीमेन हो सकता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। राइट, यू आर वेरी राइट। वही बोल रहा है कि अगर इतना अमाउंट ऑफ सीमेंट अगर वहां से मिला है तो ये जरूर बोलते एक आदमी का काम हो नहीं सकता। इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है, और ये अमाउंट जो है नॉर्मल नहीं है, ये शॉकिंग अमाउंट है। 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज्ड बॉडी। अगर पीएम रिपोर्ट में ये मेंशन है तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो क्राइम है ये एक परपेट्रेटर का, एक पर्सन का, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो नहीं सकता। तो क्या ये जो इंडिकेशन है, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मेंशन है आप कह रहे हैं, वो ये इंडिकेट करता है कि ये रेप नहीं, एक गैंग रेप का केस हो सकता है? एग्जैक्टली, वी आर अपेयरिंग दैट ओनली, दैट ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और तीसरी बात एक है, और एक पॉइंट है पोस्टमार्टम में, जो पुलिस ने बोलने का कोशिश कर रहा था कि पहले मर्डर फिर रेप हुआ था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नेगेट कर दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ऑल दिस हैपेंड एंटी मॉर्टम, नॉट पोस्टमार्टम। एंटी मॉर्टम मींस मौत से पहले। फर्स्ट शी वाज रेप्ड एंड देन शी वाज मर्डर्ड, नॉट द अदर वे अराउंड। लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स में से सीमेंट जब्त किए गए हैं उसकी क्वांटिटी 150 ग्राम्स बताई जा रही है। यही सबको देखते हुए तमाम खबरें सामने आती है, अटकलें लगाई जाती है कि ये एक कोई शख्स करने के लिए अगर कोई मान जाए तो ये मानने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो परिवार हो, चाहे प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर हो, चाहे वो लड़की के टीचर हो जिन्होंने खुलासा किया है कि ये गैंग रेप का मामला हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि प्रोटेस्ट कर रहे जो डॉक्टर है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने, उनमें से भी कई डॉक्टरों ने ये कहा है कि ये लड़की के साथ गैंग रेप का ही मामला है। सिंगल पर्सन इतनी चीज़ें नहीं कर सकता जिस कदर से उस लड़की के हाथ पैर तोड़े गए थे, गर्दन की हड्डियां तोड़ी गई थी, इसके साथ ही उसके फेस पर जो स्क्रैच थे, चाहे आँख की बात कर ले तो आँखों पर चश्मा जो था उसका उसे भी तोड़ दिया गया था, और जिसके बाद वो कांच के जो टुकड़े होते हैं वो लड़की की आँख में चले जाते हैं। और यही वजह होती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में ये सामने आए हैं कि लड़की के मरने के बाद भी उसकी आंखों से ब्लड निकल रहे थे, इसके साथ ही प्राइवेट पार्ट्स में से भी ब्लड निकल रहे थे, जिससे लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल इस केस में सीबीआई पहुंच चुकी है कोलकाता, वो क्राइम सीन रिक्रिएट करा सकती है
और जांच कर रही है कि आखिर सेमिनार हॉल में उस रात में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या हुआ था और कैसे आरोपी संजय वहां इस कदर वारदात को अंजाम देता है। और हो न हो जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि गैंगरेप का मामला हो सकता है, तो क्या संजय के साथ उस कमरे में उस रात को कोई और भी मौजूद था। इन तमाम चीज़ों पर पुलिस के साथ साथ सीबीआई अब वहाँ पे खोजबीन करेगी, जांच करेगी। इस केस को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।